नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना, आप वीडियो को देखिए पहले। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने है। क्या कहता है? एक अंक जिसके 7 गुना से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुनी से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक क्या है? तो दोस्तों, ऐसे सवाल रहेगा तो सवाल जो कहेगा वही काम करना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्या कहता है? एक अंक नहीं पता है भैया, तो मान लीजिए एक्स। ठीक है, एक्स कहता है जिसके 7 गुना से 15 घटाने पर, मान लीजिए ये एक्स है, इसका 7 गुना से 7 से गुना कर दिए, इससे 15 घटाने पर क्या कहता है? उस अंक के, यानी यही एक्स के, एक्स माने हैं यही अंक के 2 गुनी से 10 अधिक प्राप्त होता है। 2 से गुना करने का आ रहा है, 2 से गुना कर दिए, 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 अधिक यानी 10 प्लस में करेंगे। समझ रहे हैं कि 7 गुना से, एक्स का 7 गुना से 15 घटाने पर, इधर 15 घटा दिए, उस अंक के 2 गुनी से 10 अधिक है। यही अंक 2 गुनी अंक है एक्स, और 2 गुनी 2x, और 10 अधिक प्राप्त होता है, यानी प्लस 10। तो ये दोनों हो गया बराबर। तो चलिए अब कैंसिल करिए। क्या करिएगा? देखिए, एक्स वाला को एक तरफ कीजिए, 7x इधर है दोस्तों, 7x प्लस में, उधर 2x है, इधर हो जाएगा माइनस में। अब सीधा लिख लेते हैं, कि 7x में से 2x गया, बचा 5x। इधर माइनस में है 15, ऊपर जाएगा तो 10 में प्लस में हो जाएगा, यानी 10 और 15 25। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। तो ये x बराबर दोस्तों 25 ऊपर, और ये 5 इधर गुना में है, नीचे बराबर के उस पार में जाकर भाग में हो जाता है। 5 से भाग देंगे, 5 25, यानी x का वैल्यू दोस्तों 5। तो वह अंक क्या है? x माने थे, x का मान 5, यानी वह अंक 5 है दोस्तों, जिससे 7 गुना से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुनी से अधिक 10 अधिक प्राप्त होता है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि होता है या नहीं। वह संख्या हम लोग निकाल लिए, x है, तो चलिए फिर से इसको देख लीजिए सही है कि नहीं। तो वह संख्या है 5, 5 निकाले, और इसका 7 गुना से 15 घटाने पर, ठीक है, 7 गुना से 15 घटाए बराबर क्या प्राप्त होता है? वही संख्या का 2 गुना, संख्या है 5 निकाले हैं अभी, और इसका 2 गुना से 10 अधिक प्राप्त होता है। बात सही है, देख लेते हैं। 7 पचे 35 में 15 गया दोस्तों, 35 में 15 गया 20, इधर क्या हुआ? 5 दूनी 10 और 10, 5 और 2 को गुना किया 10, और 10 हो गया 20। बात सही है, तो वह संख्या दोस्तों 5 था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। कहता है ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ठीक है, ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए और बी एक कार्य को, ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए और बी, ए प्लस बी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो 4 दिन लेते हैं। ठीक है, और कहता है ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, ए अगर अकेले करेगा तो ये 12 दिन में करते हैं। ठीक है, 12 दिन में। तो कहता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों, जो सवाल कहा है वो लिखे हैं, ए और बी मिलकर 4 दिन में करता है, और ए अकेला 12 दिन में करता है। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है दोस्तों। पूरा काम निकालने के लिए ये दोनों का एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम। 12 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, बड़का को पकड़िए 12, छोटका से कट रहा, 4 से 12 कट जा रहा है, 4 तिया 12, यानी एलसीएम 12 ही होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल काम है 12 तो। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 से 12 में भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करता है। ठीक है, चलिए ए करता है 12 दिन में 12 काम, तो रोज कितना काम करता होगा? 12 से 12 में भाग दीजिए, एक काम करता होगा, रोज एक काम करता होगा, इसीलिए तो 12 दिन में 12 काम करता है ए। लेकिन सवाल का कहना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो चलिए देखिए, ए और बी दोनों मिलकर ये 3 काम करता है। ठीक है, और ए अकेला एक काम करता है। अगर घटा देंगे दोनों को, 3, ये दोनों का काम है 3, ए और बी दोनों मिलकर, ए अकेला एक काम करता है।
तो ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का सिर्फ इसमें बचेगा 3 में। समझ रहे हैं, ये 3 है दोस्तों ए और बी दोनों का काम, ठीक है, दोनों मिलकर 3 काम करता है और ए अकेले 1 काम करता है, ठीक है। तो ए बी वाला में से ए वाला निकाल देंगे तो बी वाला ही बचेगा ना, समझिएगा। तो 3 काम में से दोनों मिलकर 3 काम करता है, ए अकेले 1 काम करता है, तो ए का निकाल दिया है तो 3 में से 1 गया 2, यानी बी दोस्तों 2 काम करता है। बी दोस्तों अकेला रोज 2 काम करता है और करना है क्या कहता है, बी अकेला इस कार्य को, कार्य है 12, देख लीजिए कार्य पूरा 12 यूनिट, तो 12 यूनिट करना है और करता है वो एक दिन में 2 यूनिट, तो 12 यूनिट टोटल काम और बी करता है एक दिन में 2 काम, तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या दिन लग जाएगा पूरा काम करने में, बी अकेला दोस्तों उसे 6 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे, 6 दिन 16 नहीं है दोस्तों, 6 दिन में पूरा कर देंगे। आपका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6 दिन। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप आसान से समझ गए होंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आयु में बड़े राम और छोटे श्याम, आयु में दोस्तों 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए आर से हम लिख दिए राम दोस्तों और एस से लिख दिए श्याम, ठीक है। तो मान लीजिए मानना पड़ेगा कि श्याम का आयु x वर्ष है अभी, ठीक है। तो राम क्या है, 16 वर्ष का अंतर है, तो राम बड़ा है, पहले साफ सब लिख दिया बड़ा राम, तो राम बड़ा है तो राम का वर्ष 16 साल इससे ज़्यादा होगा, यानी श्याम है x तो राम होगा x + 16, ठीक है। आगे कहता है 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। 6 वर्ष पहले दोस्तों, 6 वर्ष पहले अगर करेंगे दोनों में -6 करना होगा। आइए राम है x + 16, इसमें 6 वर्ष पहले जाना है तो 6 वर्ष पहले चल गए -6, और इसमें भी x से 6 वर्ष पहले जाएंगे तो -6। राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। राम जो है दोस्तों ये राम है और ये श्याम है, तो राम दोस्तों इस श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो श्याम वाला में 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इधर क्या हो गया दोस्तों, इधर हो गया x + 16 में 6 जाएगा 10, ठीक है, बराबर इधर हो गया 3 से गुना करेंगे x में 3x, उसके बाद -6 तिया 18, ठीक है। क्या हुआ x + 10 इधर, चलिए x वाला को एक साइड करेंगे और बिना x वाला को एक साइड करेंगे, तो 3x में 1 से x चल जाएगा, बचेगा 2x बराबर 18 और 10 दोस्तों, 18 माइनस में 10 प्लस में, बराबर के उस पार में जाएगा प्लस में हो जाएगा, 18 और 2 दोस्तों हो जाएगा 28, यानी 2x बराबर 28। तो इधर लिखते हैं कि 2x बराबर जब निकला 28 तो x बराबर कितना होगा, 2 से 28 को काटेंगे 14 बार में, x बराबर हो गया 14। लेकिन दोस्तों सवाल का कहना यह है कि राम की वर्तमान आयु कितनी है ये बताइए। श्याम का नहीं पूछा, श्याम का x माने थे, श्याम का वर्तमान आयु अगर कहता तो 14 साल हो जाता, लेकिन राम का कहा है दोस्तों, तो राम का वर्तमान हम लोग क्या है x + 16, तो x है 14, x + 16 यानी 14 + 16 दोस्तों कितना हो जाएगा 14 और 16 दोस्तों 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी दोस्तों राम की वर्तमान आयु अभी 30 वर्ष है और श्याम की वर्तमान आयु अगर पूछता तो x बराबर 14 वर्ष है। देख लीजिए 14 और 16 30, 16 वर्ष का अंतर है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चौथा प्रश्न है 20 किताबों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों सवाल आसान है, इसको देखकर घबराना नहीं है। बनाने का तरीका देखिए, लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो रहेगा इस तरह से सवाल में, तो उसी को पकड़ना है। तो देखिए पकड़ेंगे कि 25% लाभ है, ठीक है, 25% लाभ मतलब 100 में से जोड़ के, 100 में से जोड़िए 125 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है। इसको काटिए 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी दोस्तों 5/4 हुआ। नीचे वाला हो जाता है CP क्रय मूल्य, ऊपर वाला हो जाता है SP, ठीक है। तो सवाल का जो कहना है अब करिए, 20 गो किताब है, 20 किताब का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों CP 4 और बराबर किसका है x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, पुस्तक x और विक्रय मूल्य है दोस्तों 5, ठीक है।
अब इसको कैंसिल करिए, 20 चौक हो गया इधर 80, इधर हो गया 80 और बराबर में हो गया 5x। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 80 को 16 बार में, 16 पंचे 80, x बराबर दोस्तों 16 आया। यानी दोस्तों 16 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होगा 20 किताब का क्रय मूल्य। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन आपका दोस्तों ऑप्शन बी में है कि x का मान 16। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।